हाय गाइस, आपको मैं स्वागत करता हूँ मिस्ट्री टेलर आपके इस न्यू स्टोरी टेलिंग सेगमेंट में। तो आज चल रहा है अभी वैलेंटाइन वीक। आपको तो पता ही होगा वैलेंटाइन वीक क्या है। तो इसके साथ मेरे कुछ किस्से जड़ित है। तो आज उस किस्से के बारे में बात करेंगे और उस स्टोरी को सुनेंगे मेरे लाइफ के। तो ये बात है उस जमाने की। बिल्कुल चुप। तो ये बात है तब जब मैं एक निवादा मतलब जब मैं 4 क्लास में पढ़ रहा था। और 4 क्लास तो पता ही होगा, असल में हमारे घर पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे। लाइक हम टीवी में मूवीज नहीं देख सकते और दुनियादारी की बातों से बहुत दूर रखते थे हमारे फैमिली में। तो तब मैं पढ़ रहा था मेरे मम्मी के ही स्कूल में। और मैं थोड़ा ज्यादा ही क्यूट था। डोंट जज मी, मैं खुद का तारीफ नहीं कर रहा हूँ। पर असली में मुझे जितने बॉयज पसंद नहीं थे, तो मेरे क्लास के जितने भी गर्ल्स और मेरे सीनियर्स, लाइक वहाँ पर 7 तक ही था। और मैं था तब चौथे क्लास के। 5th 6 7 सभी क्लास सीनियर गर्ल्स, नॉट बॉयज, गर्ल्स मेरे साथ बहुत फ्रेंडली थे और हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा था। तो तो तब जब मैं पहले ईयर 4 में था, तब मेरा एडमिशन हुआ और हर कोई मेरे बहुत कम दिन में मेरे फ्रेंड्स बन गए। और मैं उन्हें एज अ सिस्टर ही ट्रीट करता हूँ सबको। डोंट जज मी। तो असल में तब जब फरवरी आया और ये वैलेंटाइन वीक आया, तो तब मुझे पता नहीं था असल में वैलेंटाइन डे क्या होता है या फिर ये वीक। तो वहाँ के सारे गर्ल्स मेरे साथ आके फर्स्ट वो सारे डेज नहीं सेलिब्रेट, सारे डेज ही किए। जस्ट लाइक वो आते थे और फर्स्ट रोज डे पर हैप्पी रोज डे आई एम सेइंग, मुझे नहीं पता था। और मैंने कहा क्या नहीं, बस तुम हैंडशेक कर लो, ये एक डे दिन है और ऐसे ही इसे सेलिब्रेट करते हैं। और मैंने कहा ओके, मेरे हैंडशेक करने में क्या जाता है भाई, पैसा पड़ रहा है क्या? नहीं। तो मैं भी कर लेता था। और जब चॉकलेट डे आया, वो सारे के सारे मेरे लिए चॉकलेट्स लेकर आए थे। और छोड़ो छोड़ो। और फिर चॉकलेट्स खाए। तो मैंने कहा नहीं, मैं चॉकलेट्स नहीं लूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये नॉर्मल डे है, तुम ले लो, कोई पार्टी कोई कुछ नहीं बोलेगा। और मैं फिर घर पे आके बोल दिया था कि वो लोग मुझे चॉकलेट्स दिए और डे। और हमारे घर पर बहुत क्या बोलते हैं, इतना क्रिटिकल माइंडेड नहीं थे। उन्होंने कहा ठीक है, अगर दे रहे हैं तो कि तुम्हारे वो बड़े सीनियर सिस्टर से आज सिस्टर होते मेरे लिए। असल में और तो ठीक है, वो दे रहे हैं तो वो चलता है। तुम भी कभी अपने बर्थडे पर जब जाओगे, तुम भी बहुत अच्छे अच्छे चॉकलेट्स ले लेना, क्योंकि हम तो इन चॉकलेट डे के वगैरह वगैरह हमारे घर पर भी इतने एडवांस नहीं थे। तो तुम भी दे देना। तो ओके, ये गया फिनिश। फिर हर एक दिन, हर डे विथ हैंडशेक, ओनली हैंडशेक। डोंट थिंक अबाउट एक्स्ट्रा, बट ओनली हैंडशेक। और सभी दिन का हैंडशेक 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 और ऑल्सो वैलेंटाइन डेज। एंड उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है, फिर और एक कोई का आता है, स्लैप डे, किक डे एंड एक्सेट्रा। आज भी मुझे याद नहीं है। तो क्या हुआ कि जब स्लैप डे था, तो वहां पर जो सीनियर थे, तो सभी आकर, सिर्फ दो अच्छे सीनियर्स, सिस्टर मीन सीनियर सिस्टर ही मैं कहूंगा, अब उन्हें दी ही कहूंगा। नहीं तो तुम लोग बहुत बहुत हरामी, बहुत बकवास थिंकर्स हो और कुछ गलत सोच लोगे। तो सारे सीनियर सिस्टर्स और उनमें से सिर्फ दो को छोड़ के मेरे पास आए। ऑल्सो देयर हैंड से, मैंने फिर से मेरे से हाथ मिलाया और कहा हैप्पी स्लैप डे, हैप्पी स्लैप डे। और कुछ तो ऐसे, हैप्पी स्लैप डे, हैप्पी स्लैप डे। एंड मुझे असल में तब इंग्लिश में था अच्छा, पर स्लैप का मतलब नहीं पता था। असल में मेरा बैकग्राउंड
फर्स्ट से ही ओडिया मीडियम था। तो स्लैब का मतलब असल में मुझे नहीं पता था, और मैं उन दोनों के पास गया तो उन दोनों का नाम रख देते, जो अच्छे थे उनका नाम रख देते हैं हाइलाइटर, एंड उनके जो दोस्त थे जो नहीं आया था उनका नाम रख देते व्हाइटनर। जो हाइलाइटर दी थी, तो मैं नाम नहीं कहूंगा क्योंकि ट्रिगर इनके साथ जो जो हुआ है तो मेरे साथ ना हो, और वो इससे भी मेरे सिस्टर है और एज ए ब्रदर मुझे उनका प्रोटेक्ट करना ही चाहिए। तो तो जो हाइलाइटर थी वो बहुत हाइलाइटर दी थी तो बहुत अच्छी थी, और ऑल्सो क्लास में टॉपर थे। आई थिंक इन टेंथ में भी वो टॉपर किया, नहीं मैं उनके साथ ज़्यादा और बातचीत नहीं हुआ जब मैं एक स्कूल चेंज किया। आ, क्योंकि मैं उन्हें उसी वक्त ही मतलब जब छोड़ा था तभी एंड हो गया था, उनके साथ मिलना जुलना बात करना वगैरह वगैरह छोड़ दो। तो तुम्हारा भाई क्या हो मतलब सुनो, तो क्या हुआ ना, हाइलाइटर दी जो थी उन्होंने नहीं आए थे, तो मैं सोचा क्यों ना वो इस बार नहीं किया है तो मैं पहले जाके कर दूं। तो मैंने कहा ठीक है, इस बार तो मैं पहले जान गया ये दिन क्या है, और मैं उन्हें जाके बोल देता हूँ। और हर एक सीनियर ने मेरे साथ ऑलरेडी स्लैप डे हैप्पी स्लैप डे हैप्पी स्लैप डे हैप्पी स्लैप डे कर चुके थे, तो मेरे अंदर भी डर नहीं था और ये बुरा भी नहीं था, मैं नीचे नहीं लगा। तो मैं भी फिर उनके पास गया और मुझे ना हैंडशेक के लिए बोला हैप्पी स्लैप डे। और असल में जो हाइलाइटर दी थी वो बहुत पढ़ाकू थी, मतलब इसलिए तो मैं हाइलाइटर का। और वो टॉपर भी थी, बहुत अच्छी नेचर की थी, और उनका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था, संस्कारी था मीन्स। तो उन्होंने मेरे से हैंडशेक किया और उसके बाद पूछा कि सत्या मिस्टर टेलर तुम्हें पता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्लैप डे? मैंने कहा नहीं दी। तो उन्होंने कहा स्लैप डे का मतलब होता है चाटा मारना, तो तुम आके हमें चाटा मार रहे हो। मैंने कहा भाई मैं तो तब मेरा सिट्टी पिट्टी गुल। मैंने कहा दी मुझे पता नहीं था। और मैं कुछ बोल भी असल में मैं कुछ नहीं बोल पाया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर का था। तो मैंने कहा सॉरी मैं ऐसा नहीं करूँगा मतलब नहीं बोलूँगा। तो उन्होंने मुझे इतना बोलने के बाद, मुझे नहीं पता था बोलने के बाद भी उन्होंने मुझे धमकाया कि आज क्लास के एंड में मैं मम्मी को जाके बोल दूंगा तुम्हारे कि तुमने हमें स्लैप किया था। मैंने कहा क्या, आप लोगों ने मतलब मैं थोड़ा सा गुस्सा था क्योंकि आप लोगों ने ही आके मेरे साथ शुरू किया था वो सारे डे वे मनाना, तो मेरे इसमें क्या गलती कि मैं आपको एक डे पहले बोल दिया तो आप बोलने से पहले। तो कहा नहीं हमने तो नहीं किया था। मैंने कहा आप लोगों ने ही तो आके मुझे, और मैं पूरा चुप हो गया और मेरे अंदर एक मेल को जो था ना बहुत ज़्यादा हॉट था और बहुत ज़्यादा, और मैंने बहुत बोला और बहुत असल में अच्छा बॉन्डिंग था भी उनके साथ मेरा। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम मेरे आगे आज के दिन और हैप्पी स्लैप डे मत बोलना 4 बजे तक, मतलब उन्होंने जो टाइम दिया था वो भी याद रखना कि मम्मी के क्लास के एंड तक। तो असल में क्या होता था ना, उस वक्त जब एंड पीरियड क्लास होता था तो मेरे मम्मी ही पढ़ाती थी क्योंकि सारे बच्चों को एक साथ बुला देते थे, मतलब दो दो क्लासेस लाइक 4 5 6 7 अलग क्लास, 4 5 अलग क्लास, वहाँ पर बैठ के सारे बॉयज़ और गर्ल्स, कभी फन टाइम होता था और कभी पढ़ाई होता था, एक दूसरे के साथ कौन अच्छा डिबेट करता है ऐसे से बात करता है, तो वो सब कुछ होता था, थोड़ा खेलते भी थे। तो मम्मी ने क्या, तो मम्मी उस दिन क्लास को आई ही नहीं, और भाई तुम्हारा भाईजान तुम्हारा भाई का साहस बढ़ गया। मैंने कहा सिस्टर आपने मुझे डराया है, आपने मिस्टर टेलर को ईगो को हर्ट किया है, और मैं उनके सामने जाके और एक बार बोल दिया हैप्पी स्लैप भाई उसके बाद जो हुआ ना तुम सोच भी नहीं सकते, मत भी सोचो। तो उसके बाद वाले दिन जब क्लास शुरू हुआ तो जो एन क्लास था नहीं लिए थे, तो उसका जो फर्स्ट क्लास था एक साथ करवा दिए। तो मैं भी जस्ट लाइक मरा मरा।
डेड, टोटली डेड। और वो जाके मम्मी को बोल दिया, और मम्मी इज लाइक, मिस्ट्री टेलर आओ यहाँ पर। आकर कान पकड़ के उन्हें सरी को, मतलब इससे सर ये करके सरी बोलो। मैंने कहा मम्मी मेरा कुछ गलती नहीं था। तो मम्मी ने कहा नहीं, तब मैं जवाब भी नहीं देता था असल में। तो वो असल में मेरा कान पकड़ा है, और यही करके सॉरी का, असल में मुझे मम्मी ने नहीं मारा था, ये सबसे बड़ी बात है। और जब घर पर आके ये इशूज बोला गया, तो घर पे हर किसी को पता था कि वो चॉकलेट्स दे मेरे साथ बनाए। तो मम्मी तो घर पर बोले कि उनके साथ थोड़ा इंक्वायरी करो और देखो कि क्या असल में हुआ है। तो जब सबको पूछा गया और सबने सच सच बोल दिया, क्योंकि उन्हें पता है और मेरे घर वालों को भी पता है मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, और मैं तो इसके बारे में जानता ही नहीं हूँ, तो मैं करूँगा कैसे भाई। तो सब कुछ पता जब चला, तो वो उल्टा मम्मी ने कुछ हद तक डांटा कि तुम सत्या के, मतलब मिस्ट्री टेलर के साथ क्यों ऐसे ऐसे करते हो, और फिर अगर वो भी कर दिया तो असल में गलती है, पर तुम्हें उसे समझाना चाहिए, और वो तुमसे छोटा भी है। थोड़ा बहुत ऐसे इश्यूज हुआ, और फिर हमारा बॉन्डिंग फिर से अच्छा हो गया, और फिर सब कुछ अच्छा चला। और हाँ, वही मेरा लास्ट वैलेंटाइन वीक था। उसके बाद मैं और कभी वैलेंटाइन वीक नहीं मनाया। और ऐसे भी मैं दुनिया में हर किसी में मुझे सिस्टर ही पसंद है, कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप से मैं दूर ही, भाई हाथ खड़ा कर देता हूँ, मैं दूर ही रहता हूँ। तो असल में ये स्टोरी सुनाने का मतलब था, मैं आपको कुछ चीज़ें डिस्कशन करना चाहता था कि देखो, असल में इस और एक सेगमेंट लाता हूँ मैं, हमने क्या सीखा। तो मेरा रियल लाइफ इंसिडेंट है, जब मैं 4th क्लास का था, और हमारा घर के जो क्या बोलते हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन है ना, तुम सुनोगे तो पागल हो जाओगे, वो हम बाद में बात करेंगे। तो इसमें मैं सिर्फ क्या सीखा वो बताना चाहूँगा। पहले एक छोटा सा कविता। अगर तुझ में अगर तुझ में बसा है कमल, अगर तुझ में बसा है कमल, तो किचड़ा तुम्हें छू ना पाएगा। अगर तुझ में बसा है कमल, तो किचड़ा तुझे छू ना पाएगा। अगर किचड़ा बसा है तेरे अंदर, एक दिन किचड़ा तुझे किचड़े में ही रंग देगा। अगर किचड़ा बसा है तेरे अंदर, किचड़ा तुम्हें किचड़े में रंग देगा। दुनिया का काम है उछालना किचड़ा, दुनिया का काम है उछालना किचड़ा। अगर तुझ में है कमल तो तू किससे बच पाएगा। इसीलिए बड़े सयानों ने कहकर गए हैं, सच्चाई का नाम हिलता डुलता, मगर झूठ का नाम एक दिन डूब जाएगा। झूठ का नाम एक दिन डूब जाएगा। तो ये कहने का मतलब यही है कि गाइस, अगर तुम लोग सही होगे और तुम्हारे ऊपर जितना भी इल्ज़ाम लगाया जाए, तो वो इल्ज़ाम एक समय तक तुम्हें परेशान करेगा और तुम्हें दुनिया के सामने भी गलत कर देगा। लेकिन एक दिन आएगा जब वो सच्चाई सबके सामने आएगी, और फिर दुनिया तुम्हारे सपोर्ट में होगा, और जो गलत है उन्हें भी वो रियलाइज कर पाएंगे उनका गलती। असल में इस कहानी में गलती नहीं था, पर मेरे ऊपर किचड़ा उछलने की कोशिश किया गया था। असल में मेरा भी कुछ गलती था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था उसका मतलब। तो चलिए, थोड़ा ज़्यादा यही हो गया, पर मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि असल में प्यार गलत नहीं है, पर सही उम्र, सही वक्त और सही समझ के साथ करो, तो दुनिया भी तुम्हें गलत ठहरा ना पाएगा। ठीक है, तो इतना ही ज्ञान ठीक है आज के स्टोरी टाइम के लिए। तो ठीक है,
अगर अच्छा लगा और रिलेटिव लगा, नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। और कमेंट करो तुम्हारे साथ कब कब ऐसा हुआ है और तुम्हारा वैलेंटाइन वीक कैसा जा रहा है, और थोड़ा मेरे बात को गौर करना, ठीक है? तो ओके, गुड बाय, नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। If you really enjoy and relate it, then comment. And yeah, जब 100 लाइक इसके ऊपर, मैंने एक गोल रखा है, 100 लाइक अगर तुम कर लेते हो इस वीडियो पर, तो नेक्स्ट और एक बहुत मज़ेदार स्टोरी टाइम लाएंगे और थोड़ा कम ज्ञान। ठीक है, बाय बाय।